आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आज हम ईवीएस में जो विभिन्न राज्यों के भोजन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन सा भोजन जो है बहुत ही फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो दिया हुआ है कि भोजन पकाने के तरीके, क्या दिया हुआ है कि भोजन पकाने के जो तरीके हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोजन पकाने के तरीके होते हैं वो क्या क्या हैं। पहला क्या दिया है, भून कर और उबाल कर, तल कर और सेक कर भोजन बनाया जाता है। क्या दिया है, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर भोजन बनाया जाता है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है तल कर, भिगो कर, भून कर। क्या कहता है, तल कर, भिगो कर, भून कर। ऑप्शन बी कहता है सेक कर, तल कर, भून कर। ऑप्शन सी कहता है उबाल कर, गूंद कर और भून कर। ऑप्शन डी कहता है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो बेल कर भी नहीं भोजन बनाया जाता, गूंद कर भी तो आटा गूंदा जाता है ना, पकाया कहाँ जाता है, पकाने का तरीका पूछ रहा है। तो ये भी सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भोजन को हम सेक कर खा सकते हैं, तल कर पका सकते हैं और भून कर पका सकते हैं। ऑप्शन ए भी देख लेते हैं, तल कर, भिगो कर, भून कर। तो भिगो कर भोजन नहीं पकाया जाता। ऑप्शन ए भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखते हैं उत्तर प्रदेश। क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसमें क्या फेमस है, उसमें क्या है, कचनार के फूलों की सब्जी। क्या है, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। ये आपके कचनार के फूल हैं और ये उसकी बनी हुई सब्जी है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को देखेंगे, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है। क्या कह रहा है, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है। ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है बिहार। तो अभी हमने आपको बताया कि कचनार की सब्जी कहाँ फेमस है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला राज्य। अगला कौन सा राज्य हमारा, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े और सब्जी खाई जाती है। क्या कह रहा है कि जो महाराष्ट्र जो राज्य है हमारा, वहाँ सहजन के फूल के पकौड़े और उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये क्या है हमारा, सहजन की पकौड़े हैं और ये क्या है हमारी सब्जी, इमेज में आप देख रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में हम, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है। क्या कह रहा है, सहजन की फूलों की सब्जी का कहाँ का पकवान है। ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है पंजाब, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है महाराष्ट्र। तो सहजन कहाँ है, महाराष्ट्र। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फूड से रिलेटेड। अगला राज्य हमारा कौन सा है, असम। कौन सा है, असम। असम के बारे में देखेंगे। असम में बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। क्या है, बोरा जो है वो चावल जो है वो असम में खाया जाता है। आगे क्या कहता है, बोरा चिपचिपे चावल होते हैं। जो बोरा चावल होते हैं वो क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। और यहाँ एक और पॉइंट भी दिया हुआ है, असम सबसे ज़्यादा चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इमेज में देख रहे हैं ये क्या है, बोरा असम का चावल है। आपके एग्जाम में ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बोरा चावल की एक किस्म है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खाई जाती है। क्या कह रहा है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है।
बोरा चावल की एक किस्म है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यह खाई जाती है? तो ऑप्शन ए कहता है तेलंगाना, ऑप्शन बी कहता है असम, ऑप्शन सी कहता है झारखंड और ऑप्शन डी कहता है मणिपुर। तो अभी हमने आपको बताया बोरा चावल कहाँ की किस्म है? असम की, असम राज्य की। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं गोवा। क्या देखते हैं? गोवा और कश्मीर के बारे में देखते हैं। गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल तथा सरसों तेल में तला जाता है। क्या कह रहा है? गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल तथा सरसों के तेल में तला जाता है, यानी कि गोवा में नारियल के तेल में तला जाता है और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को तला जाता है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। गोवा जहाँ पे आए उसमें नारियल तेल में मछली को तलकर बनाते हैं और कश्मीर में सरसों के तेल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? क्या कह रहा है कि जो है ऐसे कौन से राज्य के लोग हैं जो नारियल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए कहता है गोवा, ऑप्शन बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी कहता है मिजोरम। तो जो नारियल तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं वो कहाँ के लोग होते हैं? गोवा के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? तो हमने अभी आपको बताया था जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में। कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुजरात। क्या देखते हैं? गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई हैं। क्या है? ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये चावल और ये क्या हमारा है? ढोकला। अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे पूछा गया है। हमारा क्या कह रहा है? यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी? क्या कह रहा है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी। यानी कि कह रहा है कि अगर आप अहमदाबाद गुजरात जाएंगे तो आपको वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो मतलब खाने की चीज़ें हैं वो बिकती हुई मिलेंगी। ऑप्शन ए कहता है छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन बी कहता है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, ऑप्शन सी कहता है पूरी साग तथा ठंडा दूध, ऑप्शन डी कहता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो अभी हमने आपको बताया था कि ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल गुजरात का मुख्य भोजन है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है केरल? केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती भी होती है। क्या होता है केरल में? नारियल के पेड़ होते हैं और वह चावल की खेती भी होती है। केरल में हाथी बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? केरल में हाथी बहुत प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट क्या कहता है? केरल साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। क्या कह रहा है? केरल जो है वो साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। शांत घाटी केरल में है, जो शांत घाटी है वो हमारी, वो भी कहाँ है? केरल में है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। क्या कह रहा है? केले के फूलों की जो सब्जी होती है वो कहाँ खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल, क्या है? इडली डोसा चावल खाया जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? केरल के लोग अपने आंगन में टेपियोका उगाते हैं। क्या कह रहा है? केरल के लोग अपने आंगन में टेपियोका उगाते हैं जो शकरकंद जैसा दिखता है। ये आपका क्या है? टेपियोका। क्या है? टेपियोका है जो केरल के लोग अपने आंगन में उगाते हैं और यह कैसा दिख रहा है? शकरकंद जैसा। और ये क्या कह रहा है? इडली डोसा और चावल। क्या है? केरल तथा तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा और चावल वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। आगे देख लेते हैं इसे रिलेटेड जो आपके सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन देख लेते हैं।
नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? क्या कह रहा है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन ए कहता है बिहार, ऑप्शन बी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कहता है केरल और ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने आपको बताया था टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केरल का। ये सारे क्वेश्चन वही है जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। आप पिछले साल के कोई भी पेपर उठा के देखिए, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग के लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल जैसी खाने की चीजें उगाते हैं और इनका उपयोग करके बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है? क्या कह रहा है? हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग के लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल जैसी खाने की चीजें उगाते हैं और उन्हें इनका उपयोग करके बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है? तो अभी हमने आपको बताया था ऑप्शन ए कहता है असम, ऑप्शन बी कहता है केरल, ऑप्शन सी कहता है गोवा और ऑप्शन डी कहता है आंध्र प्रदेश। तो जो केरल के लोग होते हैं वो अपने आंगन में टेपियोका उगाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है? ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है असम, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा और ऑप्शन डी कहता है गोवा। तो अभी हमने आपको बताया था केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में। कहाँ? केरल में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला राज्य। अगला राज्य हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। दाल बफला मध्य प्रदेश राज्य के दाल बफला मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब है उतनी ही समानता यहाँ के खान पान में नजर आती है। क्या कह रहा है? दाल बफला मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब है उतनी ही समानता यहाँ के खान पान में नजर आती है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में क्या मुख्य भोजन है? दाल बफला। क्वेश्चन देख लेते हैं। दाल बफला किस राज्य का पकवान है? ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दाल बफला मध्य प्रदेश का पकवान है। अगला देख लेते हैं हांगकांग। कहाँ का देख लेते हैं? हांगकांग। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। क्या कह रहा है? हांगकांग में सांप का व्यंजन खाना, वहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं जिसे लुंग हु फैन कहते हैं। सांप को क्या कहते हैं? जिसे लुंग हु फैन कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट में जो पूछा गया है वो देखिए। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा। क्या कह रहा है? पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ। क्या कह रहा है? मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो लिंग हु फैन कहाँ के लोग खाते हैं? ऑप्शन ए कहता है उड़ीसा, ऑप्शन बी कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है असम और ऑप्शन डी कहता है हांगकांग। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हांगकांग। आगे देखते हैं अपना अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है हमारा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में झींगो आलू पोस्तो। क्या है? झींगो आलू पोस्तो की सब्जी वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? यह बनती कैसे है? इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है। क्या कह रहा है? यह जो डिश है इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है। आलू और खसखस दोनों को मिलाकर यह डिश तैयार की जाती है। क्या कह रहा है? आलू और खसखस दोनों को मिलाकर यह डिश तैयार की जाती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। झींगू आलू पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? क्या कह रहा है? झींगू आलू पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश।
तो किस राज्य का है ये? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। आगे देखते हैं हमारा अगला कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है हमारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्पम या डोसे की तरह होता है, लेकिन उससे अलग होता है। इसमें दाल, उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। तमिलनाडु का मुख्य भोजन क्या है? उत्पम। क्या है? उत्पम या डोसे की तरह होता है, डोसे की तरह होता है लेकिन डोसा नहीं होता। इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। ये आपका क्या है? उत्पम। इमेज में आप देख रहे हैं। क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उत्पम किस राज्य का पकवान है? तो उत्पम किस राज्य का पकवान है हमने आपको अभी बताया। ऑप्शन ए कहते हैं केरल, ऑप्शन बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है तमिलनाडु। तो उत्पम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? ये भी आपके सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है इडली चटनी चावल सांभर, ऑप्शन बी कहता है रोटी सांभर बांस की रसेदार सब्जी मछली करी, ऑप्शन सी कहता है रोटी दाल राजमा आलू पराठा, ऑप्शन डी कहता है टेपियोका चावल मछली करी। तो जो ये नीरज चोपड़ा है ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा राज्य के। किस राज्य के हैं? हरियाणा राज्य के। तो हरियाणा राज्य का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रोटी दाल राजमा आलू पराठा। ये हरियाणा का मुख्य भोजन है। तो ये थे आपके सीटेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।